हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पब्लिक पॉलिसी। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई हैं, तो आज हम समझेंगे पब्लिक पॉलिसी के मीनिंग, नेचर, फीचर्स और इसमें इन्वॉल्व्ड की एक्टर्स को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, पब्लिक पॉलिसीज उतनी ही पुरानी हैं जितनी पुरानी गवर्नमेंट्स हैं। चाहे कोई भी फॉर्म हो, डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, जहां जहां गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती आई हैं, वहां वहां पब्लिक पॉलिसीज को बनाया गया है और उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इन पब्लिक पॉलिसीज को बनाया क्यों जाता है? इनको सरकार द्वारा बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। और वो प्रॉब्लम किसी भी एरिया में हो सकती है, चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, हेल्थ केयर हो। तो पब्लिक पॉलिसी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इट गेन्ड इम्पोर्टेंस इन द 1950s। और ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ये जनता के बिहाफ पर किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं पॉलिसी मेकर्स द्वारा, जिनमें कौन आते हैं? जनता द्वारा ही इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। और बनाने के बाद इन्हें इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? थ्रू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तभी हम इस टॉपिक को अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं। थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव द्वारा, बट इन प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी ये किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और पब्लिक पॉलिसी में लॉज भी आते हैं, रेगुलेटरी मेजर्स भी आते हैं, यानी कि ऐसे रूल्स जो कुछ रेगुलेट या कंट्रोल करते हों। इसमें गाइडलाइंस भी आती हैं जिन्हें दिशा निर्देश कहा जाता है, और प्रोग्राम्स भी इसका हिस्सा होते हैं। So public policy is what the government actually do rather than what they say they intend to do. Public policy में वो सब actions आते हैं जो सरकार असल में करते हैं, ना कि वो चीजें जिनका वो वायदा करते हैं या प्रॉमिस करते हैं। पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन जानने से पहले पब्लिक और पॉलिसी का मीनिंग जान लेते हैं। किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान को पॉलिसी बोला जाता है। वहीं पब्लिक के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला तो है सिटीजन्स या जनता, और दूसरा द स्फेयर ऑफ ह्यूमन एक्शन विच इंक्लूड्स गवर्नमेंटल इन्वॉल्वमेंट। ऐसे सभी एरियाज जहां पर सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर सरकार अपना इंटरफेरेंस कर सकती है, ये भी पब्लिक में आता है। तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, डिमॉक की एक स्टेटमेंट है दैट पब्लिक पॉलिसी इज डिसाइडिंग एट एनी टाइम और प्लेस what objectives and substantive measures should be chosen in order to deal with a particular problem. डिमॉक यहाँ कहना चाहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी में आते हैं ऐसे मेजर्स या एक्शंस जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए लिए जाते हैं। वहीं चैंडलर एंड प्लानो ने पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया है एज द स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ रिसोर्सेज टू एलिविएट नेशनल प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंटल कंसर्न्स, विच मीन्स कि रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज करना ताकि नेशनल या राष्ट्र की प्रॉब्लम्स को या सरकार के कंसर्न्स को दूर किया जा सके या रिमूव किया जा सके। दिस इज व्हाट पब्लिक पॉलिसी इज अकॉर्डिंग टू चैंडलर एंड प्लानो। वहीं एक तीसरी डेफिनेशन है जो बहुत फेमस है, इट्स बाय थॉमस डाई। ये आपको पता होनी चाहिए स्टेटमेंट। And according to the statement, the public policy is whatever the government chooses to do or not to do. डाई का मानना है पब्लिक पॉलिसी में वो सब कुछ आता है जो एक सरकार करती है, या वो सारे एक्शंस भी इसमें आते हैं जो सरकार चूज करती है कि उसे नहीं करने हैं। ये काफी एक पॉपुलर स्टेटमेंट है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि पब्लिक पॉलिसी में आती हैं ऐसी पॉलिसीज जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए फॉर्मुलेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये लॉज के फॉर्म में हो सकती हैं, या रेगुलेटरी मेजर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, एक्शंस के फॉर्म में, गाइडलाइंस या दिशा निर्देश के फॉर्म में, या सरकारी डिसीजंस के फॉर्म में भी पब्लिक पॉलिसीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट द्वारा इनको बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट भी इन्हें गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। However, in reality, such policies are implemented by public administration.
तो ये होती है पब्लिक पॉलिसी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी किस प्रकार की होती है? सबसे पहले तो पब्लिक पॉलिसी के दो बेसिस या आधार हैं। पहला है नैरो बेसिस और दूसरा है ब्रॉड बेसिस। तो नैरो बेसिस में कैसी पॉलिसीज आती हैं? नैरो बेसिस में आती हैं ऐसी पॉलिसीज जो एक स्पेसिफिक एक्शन से डील करती हैं। ये नेचर में स्पेसिफिक होती हैं या पर्टिकुलर होती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो गई या अल्कोहल बैन से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो गई। ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉलिसीज होती हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर एक्शन से डील करती हैं। फिर आता है ब्रॉड बेसिस ऑफ पॉलिसी। जब पॉलिसीज का आधार ब्रॉड होता है, ये पॉलिसीज नेचर में जनरल होती हैं और ये किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्शन से या टॉपिक से डील नहीं करती हैं। इनका जो एम होता है वो होता है नेशन के गोल्स को अचीव करना। जो उद्देश्य एक राष्ट्र अचीव करना चाहता है, उनसे ये पॉलिसीज डील करती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इनका जो स्कोप होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगा। सो नेशन के गोल्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ या सोशल जस्टिस। इनसे रिलेटेड जो जनरल पॉलिसीज होती हैं वो होता है पब्लिक पॉलिसी का ब्रॉड बेसिस या ब्रॉड आधार। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी, हाउसिंग, एनवायरनमेंट। तो ये स्कोप में ब्रॉड होती हैं। अब जैसे नैरो बेसिस में मैंने बताई थी फैमिली प्लानिंग वाली पॉलिसी, वो हेल्थ पॉलिसी का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। फैमिली प्लानिंग स्पेसिफिक है और हेल्थ जनरल है, ये पर्टिकुलर नहीं है। तो इस प्रकार पब्लिक पॉलिसी के दो आधार या बेसिस बताए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या गोल्स, पॉलिसी और प्रोग्राम्स सेम होते हैं या इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? सो नो, दे आर नॉट सेम। ये सेम नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस होता है। पॉलिसीज को बनाया जाता है कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। सरकार के गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उन पॉलिसीज को अचीव करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? प्रोग्राम्स। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, याद रख लो इसको। पॉलिसीज बनाई जाती हैं सरकार के गोल्स को अचीव करने के लिए और उन पॉलिसीज को अचीव करने के लिए, उन्हें ऑपरेशन में लाने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ये रिलेशन होता है गोल्स, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स का। तो एक पॉलिसी के तहत काफी सारे प्रोग्राम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का गोल है लोगों का सोशल वेलफेयर। इसके लिए वो क्या बनाएंगे? एजुकेशनल पॉलिसी बनाएंगे। तो गोल को अचीव करने के लिए बनाई एजुकेशनल पॉलिसी और उस पॉलिसी के तहत क्या बनाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे ताकि उस पॉलिसी को ऑपरेशन में लाया जा सके। और उस प्रोग्राम का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, वो एक प्रोग्राम है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन गोल्स, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। नाउ पॉलिसी की प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ ये बात बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि पॉलिसी प्रोसेस जो होती है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसकी काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पॉलिसी प्रोसेस की अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो एक्टर्स होते हैं इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियंस चुने जाते हैं वही तो पॉलिसी मेकिंग करते हैं एंड दे फॉर्म द लेजिस्लेचर। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो डिमांड रख सकते हैं किसी पॉलिसी से रिलेटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो लेजिस्लेचर का पार्ट है या नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पॉलिसीज की मॉनिटरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये सरकार को एडवाइस दे सकते हैं पॉलिसी से रिलेटेड। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, साथ ही साथ पॉलिसीज को वो ड्राफ्ट भी करते हैं अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहे तो। देन पब्लिकली एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, कई बार प्रोफेशनल्स की भी सहायता ली जाती है। जैसे कि कोई नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी है तो इसके लिए टीचर्स और प्रोफेसर्स से भी हेल्प ली जा सकती है। उनसे उनका व्यू पॉइंट मांगा जा सकता है या उनको ड्राफ्ट बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। जजेस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल।
जुडिशियल एक्टिविज्म के टाइम में जजेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पॉलिसी प्रोसेस में। सेम इज द केस विद एनजीओज। एनजीओज को भी पॉलिसीज के तहत जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनकी इवैल्यूएशन का काम दिया जा सकता है या मॉनिटरिंग का काम दिया जा सकता है। साथ ही साथ जब पॉलिसीज बनाई जा रही होती हैं उस समय एनजीओज हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की, उनको इम्पोर्टेंट डेटा सप्लाई कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं। ऑल्सो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि यूनिसेफ हो गया या डब्ल्यूएचओ हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका रोल भी एनजीओज के सिमिलर ही होता है। ये गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स के लिए। Academic experts also play an important role, just like the publicly employed professionals. ये अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स द सिटीजन्स। सिटीजन्स अगर कोई डिमांड रखेंगे पॉलिसीज की तभी तो गवर्नमेंट बनाएगी उन पॉलिसीज को, एक्शन लेगी किसी प्रॉब्लम पे या इशू पे। सो सिटीजन्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी प्रोसेस में। पॉलिसी का एजेंडा सेट होने से लेकर पॉलिसी के इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएशन होने तक ये सारे एक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी इज गोल ओरिएंटेड। हर पब्लिक पॉलिसी का एक गोल होता है और पब्लिक पॉलिसी का अल्टीमेट गोल क्या होता है? इसका अल्टीमेट एम या उद्देश्य यही होता है कि सरकार के द्वारा जो गोल्स बनाए गए हैं, जो सरकार ने गोल डिसाइड करे हैं, उन्हें अचीव करना। और इन पॉलिसीज को बनाने का और इन्हें इम्प्लीमेंट करने का क्या उद्देश्य होता है या क्या रीजन होता है? वो होता है देश की जनता का वेलफेयर और द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। इसलिए ये हर स्फेयर में होती हैं, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, एजुकेशनल पॉलिसी हो, हेल्थ केयर पॉलिसी हो, एनवायरमेंट पॉलिसी हो, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। ये सरकार के एक्शन का नतीजा होती हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलकर इसको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार जब एक्शन लेती है तभी पब्लिक पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आती है। ऑल्सो इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। ये कई फॉर्म्स में होती है, जैसे कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस या गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स। It also depicts the concern of the government. पब्लिक पॉलिसी में होता क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो सोसाइटी फेस कर रही है, उस प्रॉब्लम के प्रति ये पॉलिसी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये पॉलिसीज दिखाती हैं कि सरकार कंसर्न्ड है जनता के प्रति, तभी तो वो ये पॉलिसीज बना रही हैं। उनका कंसर्न सिर्फ बिग बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि आम जनता भी गवर्नमेंट का कंसर्न है। That's why these policies are made. Public policy making is also a very complex process. काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। जैसा मैंने पहले बताया, काफ़ी सारे एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एक स्टेज नहीं होती बल्कि मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। पहले आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, फिर उस पर कोई पॉलिसी बनानी है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं इसकी, which like I said before, we are going to discuss in our next video. And it's a dynamic process. ये हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी बन गई और बस सब खत्म। नो, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने के बाद उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है कि जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है तो उस पॉलिसी को चेंज किया जाता है, मॉडिफिकेशंस उसमें की जाती हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा हमेशा चलती रहती है, समय के साथ साथ ये बदलती रहती है। So that's the reason it's a dynamic process. इन फीचर्स में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेटरी पॉलिसीज होती हैं या सब्सटैंटिव पॉलिसीज होती हैं। इन सब टाइप्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ पब्लिक पॉलिसी को समझा है कि ये क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, इसका नेचर कैसा है, क्या इसका आधार है, कैसे पॉलिसी गोल्स एंड प्रोग्राम से डिफरेंट है, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। साथ ही साथ हमने इसके फीचर्स समझे।
तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? इसमें वो सभी एक्शंस आते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं सो दैट जनता का वेलफेयर किया जा सके। एंड दैट्स व्हाई इन्हें पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है। जनता से रिलेटेड पॉलिसी इज पब्लिक पॉलिसी। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके टाइप्स और पब्लिक पॉलिसी की स्टेजेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।